बिहार चुनाव की तारीखों की ऐलान की घड़ी आई। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। वो खबर जिसका बेसब्री से बिहार को इंतजार था, आज चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। आप जानते हैं 22 नवंबर तक बिहार में नई विधानसभा का गठन होना है। चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल ही चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया गया किस तरीके से इस बार चुनाव को और ज्यादा निष्पक्ष कराने की चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। ये पहला मौका होगा जब 2003 के बाद अब 2025 में जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में हुआ है, उसके बाद बिहार में वोट डाले जाएंगे। तो शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे साथ इस वक्त सुशील कुमार साहब, बीजेपी के पूर्व सांसद, वो मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुशील जी, आखिरकार वो घड़ी आ गई है, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान आज कर देगा। तैयारी पूरी? जी, एकदम पूरी तैयारी, पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी। अब फोकस कहां पर रहने वाला है? अभी तक तो सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है, उम्मीदवारों के नाम का तो ऐलान दूर की बात है। अभी तक तो सीट बंटवारे को लेकर ही पेच फंसा हुआ है ना गठबंधन में। इन्होंने कोई पेच नहीं फंसा है, सब कुछ तय है, बस केवल अनाउंसमेंट की बात है और वो समय पे होगा। कल मुलाकातों का दौर चल रहा था, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो गई, मांझी साहब से मुलाकात हो गई, चिराग पासवान के साथ तो हम लोग इंतजार ही करते रह गए, तस्वीर ही नहीं आई। वो तो चलना है ना, अभी तो मुलाकातों का दौर चलेगा ही। हाँ। और सब कुछ सारी चीजें एनडीए में अपने सही जगह पे हैं, कहीं कोई जिच नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। चूंकि हमारा बहुत पुराना अलायंस है और जो नए लोग भी जुड़े हैं, सब लोग हम लोगों के साथ चाहे या तो पहले रह चुके हैं, ये बहुत पुराने मित्र हैं, अलाई हैं। तो कहीं कोई जिच, कहने का मतलब एनडीए में कहीं कोई जिच नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है, सब कुछ बड़े अच्छे वातावरण में सब कुछ तय होगा। बीजेपी की तरफ से दिया गया था चुनाव आयोग को बैठक में कि साहब आप ज्यादा चरणों में नहीं बल्कि 2 चरणों में करा लीजिए बिहार के अंदर चुनाव। बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, वहां तो एक ही चरण में वोटिंग हो जाती है। तो वही चाहते हैं आप लोग कि कम चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाए? जी, हमारी पार्टी ने भी डिमांड किया है कि हम 2 चरणों में चाहते हैं और कुछ लोगों ने उससे भी कम चाहा है। लेकिन ये निर्णय तो, अंतिम निर्णय तो चुनाव आयोग को लेना है। बाकी राज्य में अब कानून व्यवस्था की स्थिति की समस्या कुछ नहीं रही, तो बाकी सारे इंतजाम हैं और यहाँ इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? यहाँ मुद्दा जो हम लोगों की तरफ से है, वो मुद्दा सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है, वो विकास का है। जनता की सहूलियत के लिए जो काम हुए हैं, जनता के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, उन योजनाओं की चर्चा के साथ हम जाएंगे और हमारा आगे भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा हम लोगों का जो घोषणा पत्र है, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर वो जंगल राज वाले आरोप जो जमकर आप लोगों की तरफ से आरजेडी राज, लालू यादव का राज, वो याद दिलाया जाता था बिहार की जनता को। इस बार तो विधानसभा चुनाव के ये रनअप से पहले एक तरीके से वही कानून व्यवस्था का मुद्दा और वो सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है नीतीश सरकार के लिए। वो मुश्किल पैदा करेगा मुद्दा? नहीं, कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा और ऐसी कोई स्थिति है भी नहीं। देखिए, छिटपुट घटनाएं हो जाना अलग बात है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले घटनाएं होती थी सरकार के संरक्षण में और आरजेडी के लोग गुंडे होते थे या फिर उनको प्रोटेक्शन होता था सरकार की तरफ से। अब घटना होना अलग बात है, लेकिन अपराधी पकड़े जाते हैं, समय से पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से और हम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई संरक्षण नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। जनता इस बात को समझ रही है। ठीक है कि घटना हो जाना अलग बात है, लेकिन पहले घटना संरक्षण में होता था जी, अब घटना होती है तो अपराधी जेल में जाते हैं। ये फर्क है आप बता रहे हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता राजीव रंजन जी मौजूद हैं और मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, तो मतलब एक बार फिर बिहार का चुनाव होगा, जंगल राज वाला आरजेडी पर प्रहार होगा। बीजेपी ने तो कमर कस ली है। मृत्युंजय जी, आपकी क्या तैयारी? देखिए, वो घिसा पीटा कैसे 20 वर्षों से हमारे विरोधी बजाते रहे हैं एनडीए के लोग। अब जनता ने देख लिया 20 वर्षों में महाजंगल राज, राक्षस राज।
अब जनता ऊब चुकी है। जनता पूछ रही है 20 वर्षों का हिसाब, क्या काम किया डबल इंजन की सरकार ने। ये तो जवाब देना पड़ेगा सरकार में बैठे लोगों को। सरकार की इतनी नाकामी है, इतनी नाकामी है। आज बिहार गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में नंबर 1 क्यों है? जो 20 वर्षों से सरकार में बैठे हैं, आज मच्छर भी काटता है कि सरकार में बैठे लोग कहते हैं 2005 के पहले वाला मच्छर है। इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति कुछ हो नहीं सकती। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। चुनाव की आज घोषणा हो जाएगी। जनता बदलाव के मूड में है। जनता का मूड और मिजाज स्पष्ट है कि जनता इस बार तेजस्वी जी का जो नारा है, हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।